मैं बात करने जा रही हूँ सीजीपीएससी एग्जाम के बारे में, जो 26 नवंबर का दिन आने वाला है, यानी कि जो संविधान दिवस है, जो कानून दिवस है, उस 26 नवंबर के दिन में सीजीपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा कि कितने पदों का सृजन किया गया है, जो आपके लिए यहाँ पर तैयारी का विषय हो जाता है। तो आप 26 नवंबर का इंतजार न करते हुए अपनी तैयारी एनी हाउ अभी से चालू रखिए। देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी तरह से देखेंगे। जो नए बिगनर्स हैं उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि उनको पढ़ना क्या है और उनका सिलेबस क्या है और क्या उनके एग्जाम में आने वाला है। तो इसी के इर्द गिर्द तैयारी करनी होगी, जो जान ले और उसके बाद इसको समझ ले और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। तो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, इसको सीजीपीएससी बोला जाता है और इसका फुल फॉर्म होगा पब्लिक सर्विस कमीशन। सीजीपीएससी का फुल फॉर्म है पब्लिक सर्विस कमीशन। परीक्षा के स्तर देख लीजिए, परीक्षा इसमें 3 स्तरों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी सीजीपीएससी प्री, उसके बाद इसमें होता है, फिर उसके बाद होता है सीजीपीएससी मेंस होता है, फिर सीजीपीएससी का इसमें इंटरव्यू होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो परीक्षा के स्तर है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें पेपर कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसमें होगा एक पेपर फर्स्ट, जो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसको जीएस बोला जाता है, जनरल स्टडी बोला जाता है। इसके साथ करंट अफेयर यानी कि बिल्कुल एनी हाउ मिक्स रहेगा ही। और इसका जो नंबर होता है वो 200 अंक का होता है। कि पेपर 2 देख रहे हैं योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण में आपकी बौद्धिक क्षमता का यहाँ पर आकलन किया जाता है। इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है और दूसरे भाषा में इसको, दूसरे शब्दों में इसको सी सेट भी बोला जाता है। सी सेट का फुल फॉर्म बोला जाए तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसका पूरा नाम है। अब देखिए इसमें भी 200 अंक होते हैं। सारा जो महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो जाता है, जीएस पोर्शन के साथ साथ आपका सेकंड पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेकंड पेपर योग्यता परीक्षण हो रहा है, इसमें गणित, रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ये सारे पोर्शन से प्रश्न आते हैं। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, जो सामान्य श्रेणी के आवेदक होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, उनको सेकंड पेपर में 66 अंक पाना अनिवार्य होता है, अर्थात 33% से उसको उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। और जो कैटेगरी वाले होते हैं, आरक्षित वर्ग वाले, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए है, आरक्षित वर्ग वालों के लिए उनको 46 अंक पाना बहुत जरूरी है। 46 अंक पाएंगे या फिर 23% जो अंक पाएंगे, उसके बाद इनका इतना आना चाहिए और कैटेगरी वालों का इतना आना चाहिए। उसके बाद ही ये पेपर आपका जचेगा। पहला पेपर तभी जचेगा जब आप इस पेपर में पास होंगे, तभी आपका पहला पेपर। अब देखिए जो हमारा सेकंड पड़ाव है वह है मुख्य परीक्षा का, यानी सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम। तो होता है सीजीपीएससी प्री उत्तीर्ण करने के बाद सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा होती है, यानी कि मेंस एग्जाम होता है। यहाँ पर 1400 अंक होते हैं। और उसके बाद तीसरा पड़ाव होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, और इसमें होते हैं कुल 100 अंक। इसका मतलब है ये दोनों मिलाकर आपके 1500 अंकों पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा वेटेज 1400 अंकों पर है और कम वेटेज साक्षात्कार पे है, लेकिन मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छा इसमें लिखना भी होगा। अब देखिए आयु सीमा के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस आयु सीमा वाले इसमें दे सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग होती है 21 वर्ष की उम्र से। कोई भी अभ्यर्थी हो, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी, किसी भी महिला पुरुष कोई भी है, सबके लिए 21 वर्ष यहाँ पर निर्धारित है। तो 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 1 जनवरी जो अभी देने वाले हैं, 1 जनवरी की स्थिति में देख लेंगे। 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष आपके डेट ऑफ बर्थ के कैलकुलेशन से पूरे होने चाहिए। और छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, देखिए उनके लिए 30 साल तक रहता है। 21 वर्ष से शुरुआत हो रही है, 30 वर्ष तक परीक्षा देने की आयु है। पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए इसमें 5 वर्ष और जोड़ा गया है और इसमें 5 वर्ष और जोड़ते हुए 40 वर्ष तक इसको दिया गया है। अब देखिए इसमें कुछ छूट और भी दी गई है उम्र सीमा में, जैसे कि शासकीय सेवक हो। शासकीय सेवक का इसमें आपको बताना होगा। महिला वर्ग के लिए जो छत्तीसगढ़ में है, आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, और भूतपूर्व सैनिक है आदि, यानी कि जो दिव्यांग है, उनको सबको मिलाते हुए उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है। यानी कि सब कुछ मिलाते हुए 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सेकेंड ईयर में रनिंग होना चाहिए।
तो स्नातक यहाँ पर होना है, यानी कि आपका जो बीए कंप्लीट हो रहा है, बीएससी कंप्लीट हो रहा है, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो कंप्लीट वहां पे होना है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य क्या है कि जब सही प्रश्न होगा तो सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, पूरे पूरे 2 अंक मिलेंगे, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 अंक यहाँ पर कटेगा। तो 1/3 अंक को आप कैलकुलेशन कर लीजिए, भाग कर लीजिए, जो भी इसमें आएगा वो गलत उत्तर पे कटने वाला है। तो यहाँ पर सही अंक अगर बिल्कुल है, सही प्रश्न आपके बिल्कुल उत्तर बन रहे हैं, 2 अंक पूरे मिलेंगे, और इसमें माइनस मार्किंग भी है, गलत होने पर आपके 1/3 अंक कटने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, उसकी विषय की जानकारी जान लेते हैं। इसी में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी आयु सीमा क्या होगी आपने जान लिया, आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या वो जानना होगा। आपका सिलेबस ही आपको आधी जीत यहाँ पर कर देगा। आप आधे जीत की पड़ाव की ओर एक कदम बढ़ा चुके रहेंगे, क्योंकि आपको आपका सिलेबस पता है। तो चलिए यहाँ पर जो पेपर है वो देखना है, और विषय क्या है उसके अंतर्गत वो देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने पेपर का कॉलम बनाया है, और सेकंड है विषय का कॉलम, और थर्ड है अंक, कितने अंकों पर चल रहे हैं एग्जाम उसके बारे में है। तो हम सबसे पहला देख रहे हैं, इसमें सामान्य अध्ययन देख रहे हैं, और उसके साथ करंट अफेयर इमीडिएटली जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य अध्ययन और प्लस करंट अफेयर, इस पे बात हो रही है। हम सबसे पहले देखेंगे भारत का सामान्य अध्ययन। जो प्रश्न पत्र बनने वाला है या प्रश्न पत्र जो भी पूछा गया है उसमें एक पोर्शन पूरा सामान्य अध्ययन का रहता है, और सामान्य अध्ययन के बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन उस पर अलग से रहता है। तो देखिए भारत का जब सामान्य अध्ययन पूछा जा रहा है तो उसके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें होगा इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। दूसरा होगा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। तीसरा होगा भारत का संविधान, यानी कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर होगा उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन होगा यहाँ पर। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन होगा यहाँ पर। फिर देखते हैं भारतीय दर्शन, कला एवं साहित्य और संस्कृति, यानी कि भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है उसका यहाँ पर एक पोर्शन होगा। अब इसी में देखते हैं जो भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति जो भारत का पूछा जाएगा, यानी कि भारत का आर्ट एंड कल्चर जो यहाँ पर एक पोर्शन होगा, इसी में शामिल होगा खेल। एक खेल का भी बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जो भी प्ले यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी विषय होता है, करंट अफेयर के साथ इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद इसमें शामिल है सब्जेक्ट पर्यावरण, पर्यावरण अर्थात पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी भी जुड़ जाता है, जो इन्वायरमेंट बोला जाता है जिसे, तो ये हो जाता है इसमें। और प्लस करंट अफेयर तो बहुत ही जरूरी है, करंट अफेयर हर एग्जाम का मूल आधार होता है। हर एग्जाम में करंट अफेयर से आपको जुड़कर कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसकी तैयारी आपको करना है। देखिए हमने जो देखा है भारत का जो पोर्शन देखा है विषयवार जिसकी चर्चा की है, इन सब पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे, इंडियन पोर्शन से रहेंगे, जिसका वेटेज होगा 100 नंबर, 100 नंबर, यानी कि जो पीएससी प्री हो रहा है कुल 200 अंकों पे हो रहा है, यानी कि 100 प्रश्न पूरे पूरे रहेंगे, उसके 2 नंबर एक एक के होंगे, और कुल हो जाएगा इसका 200 प्रश्न। लेकिन जब हम इसको बंटवारा करते हैं इंडियन पोर्शन का और छत्तीसगढ़ी पोर्शन का, तो 50 प्रश्न इंडियन पोर्शन से पूरे मिला के इतने के होंगे, और 50 जो प्रश्न होंगे वो आपके छत्तीसगढ़ के जनजातीय इतिहास और जो भी आर्ट कल्चर है उससे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारत का देखा अभी तक सामान्य अध्ययन, जिसपे पूरे सभी मिला 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 नंबर के उस तरफ से पूरे मिला के हैं। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का देखा जाएगा, तो इन पूरे जो पोर्शन को मिलाकर यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 100 नंबर के होंगे। ये छत्तीसगढ़ के सारे पोर्शन पे आएंगे। जो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें विषय क्या है, तो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति पर विषय होगा। जो विषय शामिल है छत्तीसगढ़ के बारे में उसमें छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यानी छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजाति वाला पोर्शन होगा, यानी कि सीजी ट्राइबल्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास होगा, यानी कि सीजी हिस्ट्री रहेगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल होगा, यानी कि सीजी जियोग्राफी होगा। फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा होगा, और पंचायती राज अधिनियम के बारे में यहाँ पर प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा एवं पंचायती राज अधिनियम के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था,
यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जो सीजी इकोनॉमी होगा। उसके बाद सबके साथ प्लस रहेगा क्या, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जिसमें प्ले जो भी समसामयिकी चल रही है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि जो भारत का जीएस पूछा जा रहा है उससे 50 प्रश्न होंगे, और जो छत्तीसगढ़ का जीएस पूछा जा रहा है उससे 50 प्रश्न होंगे। इससे ये मालूम होता है कि जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, अर्थात जो अदर स्टेट से एग्जाम देते हैं उनको इस 50 प्रश्न में बहुत मेहनत करनी होगी, और जो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी रह रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए ये तो गिफ्ट हो जा रहा है कि 50 प्रश्न पे आप तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छा नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। तो आती है सेकंड पेपर की। हमने फर्स्ट पेपर को देख लिया, जो आपका 10 बजे से 12 बजे तक एक ही दिन में होगा, रविवार का दिन निश्चित होता है। यह फरवरी माह में एग्जाम होता है इसका। तो फरवरी में जब एग्जाम होता है इसका, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका उसी दिन सेकंड पेपर भी होगा, यानी कि सेकंड पेपर में आपकी तार्किक योग्यता का यहाँ पर जांच किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो इसमें देखिए सेकंड पेपर में योग्यता परीक्षण होता है, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यहाँ पर, जिसमें आपको गणित के प्रश्न लगाने होंगे, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न लगाने होंगे, जैसे रक्त संबंध होता है, तो आपके जो ब्लड रिलेशन पे जो बात आती है, बहुत सारे इसमें रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा। दिशा वाला ज्ञान पूछा जाता है, काफी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जिस रीजनिंग को अच्छे से बनाने के बाद यह आपका पोर्शन मजबूत हो जाता है। फिर यहाँ पर हिंदी व्याकरण के प्रश्न आएंगे, हिंदी व्याकरण के जो भी है पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और भी जो साहित्य वाले पोर्शन है वहां से आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। फिर छत्तीसगढ़ी व्याकरण है, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर भी है। जैसे हिंदी में है व्याकरण, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी व्याकरण है, उसमें भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो देख रहे हैं, जिसका गणित अगर कमजोर है, जिसको गणित में थोड़ा सा लगता है कि हम एट द टाइम हल नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर रीजनिंग वाले पोर्शन को मजबूत कर लीजिए, हिंदी वाले व्याकरण को मजबूत कर लीजिए और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को पढ़ लीजिए, तो आपका ये सेकंड पेपर निकल जाएगा। अब सेकंड पेपर निकालने के लिए अंक का निर्धारण क्या है, चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, पुनः बता रही हूँ कि सामान्य श्रेणी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर 66 अंक को पाना अनिवार्य है। जो आपका पूरा 100 जो प्रश्न है, यानी कि जो 200 नंबर का हो रहा है, उसमें से आपको 66 अंक लाना जरूरी है, यानी कि 200 में 66 लाना है, 200 में 66 अंक लाना है। और प्रतिशत देखा जाए तो यह 33% होगा जनरल के लिए। अब देखते हैं दूसरा, आरक्षित वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी में जो आ रहे हैं उनको 46 अंक लाना पड़ेगा। इस 200 में से 46 अंक लाने होंगे अनिवार्य। जो भी आपका सही उत्तर हो रहा है, गलत उत्तर हो रहा है, जितना भी काट पीट कर आपको जो भी करना है, उसमें से आपका 46 अंक हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम में क्वालिफाइंग होंगे। सेकंड पेपर पास होने के बाद ही आपका पहला पेपर जचेगा, अन्यथा नहीं जचेगा। इसमें फेल आप, उसमें भी फेल, तो आपके लिए ये पेपर पास करना अनिवार्य है, नहीं तो आप रिजल्ट में देखते रह जाएंगे, आपका नाम नहीं दिखेगा। आपको अपना नाम देखना है तो सेकंड पोर्शन को आपको पासिंग होने तक बनाना है, और उसके बाद आपका जीएस वाला फर्स्ट पेपर है, जिसमें भारत का पूरा क्वेश्चन आ रहा है और छत्तीसगढ़ का जीएस आ रहा है, उस पेपर को जांचा जाएगा। सेवा आयोग है, उसका जो प्रश्न पत्र को रखने का जो स्ट्रक्चर है, जो विशिष्ट बनावट है, वो अभ्यर्थियों के लिए एक खास यहाँ पर तैयारी करने का प्रावधान करता है। यानी कि आप प्री निकालिए, फिर मेंस का जो एग्जाम है उसके सारे सिलेबस को देखते हुए हर पेपर को निकालना है, और इसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचना है, उसके बाद सिलेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक विशिष्ट बनावट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की, जिसके तहत आपको यहाँ पर सिलेबस में आए हुए सारे प्रश्न पत्रों को आपको हल करना है। कितना आप एफर्ट लगा सकते हैं ये आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्री परीक्षा के पूरे सिलेबस को देखने के बाद हम देखेंगे अब मेंस परीक्षा में क्या क्या आ रहा है, और मेंस परीक्षा के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे कि आप प्री के साथ मेंस कर लें। देखिए, मेंस और प्री एक हो गया है। अब पहले प्री क्या होता है, प्री अलग नहीं होता है और मेंस भी कोई अलग नहीं होता। जो आप पूरा पढ़ाई कर रहे हो उसी में से आपके मेंस के एग्जाम के प्रश्न बनते हैं, आप उसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं, यानी लिखने की कला इसमें विकास करनी है मेंस परीक्षा के लिए। अगर आप प्री दे रहे हो तो इसी में पढ़े हुए सारे प्रश्नों में से आप जो प्री में आ रहा है 4 ऑप्शन में से आपको अपना एक सही ऑप्शन निकालना होता है। तो कोई बहुत अंतर नहीं होता है, सारा चीज मिक्स है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य परीक्षा की बात। मुख्य परीक्षा में कुल
7 पेपर होते हैं और ये 1400 अंकों का होता है। सारे प्रश्न पत्र में 200 मार्क्स होते हैं। चलिए देखते हैं ये है पेपर, कौन कौन से पेपर हो रहे हैं उसके बारे में है। ये है विषय। अब देखते हैं कि पेपर अगर फर्स्ट की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट आपका बहुत बड़ा वेटेज रखता है। पूरे एग्जाम के लिए ये बहुत बड़ा वेट करता है, मतलब भारीपन पड़ता है इस पेपर में। आप इसको अच्छे से निकाल लेते हैं, अच्छा पेपर बना लेते हैं तो आपका सारा एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज पड़ता है। जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वही वाले सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट में देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण। चूंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो आप तो प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं तो आपके मेंस के लिए तो आसान हो गया। जो आप प्री में पढ़ रहे हो वही तो है जो मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हो, पूरा प्री में वही आ रहा है। आपको बस अंतर इतना है कि प्री में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन को छांटना है। मेंस में क्या है, जो आप पढ़े हैं उसी को आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना होता है। आपको यहाँ पर अंग्रेजी की तैयारी करनी होगी केवल। अब देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में क्या हो रहा है, सीधे सीधे निबंध लेखन की बात की जा रही है। यानी कि भारत के लेवल में देखा जाए तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन में से 2 निबंध लिखने होंगे और छत्तीसगढ़ के लेवल में आया जाए तो उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको निबंध के, उसमें से आपको 2 लिखने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निबंध लेखन है उससे आपकी बौद्धिक क्षमता का जांच किया जाएगा कि आप दैनिक चीजों से कितना समझते हैं या फिर आपको कितनी नॉलेज है, आप उसके सही चीजों को कितना आप बता सकते हैं, साधारण चीजों को असाधारण तरीकों से आप कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें पहला जो बांटा गया है राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। राष्ट्रीय मुद्दे में 2 निबंध लिखने होंगे और आएंगे आपको 4 निबंध इसमें। यानी कि निबंध में लिखने के लिए 4 रहेंगे, 4 में से आपको 2 कोई भी 2 छांट कर आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद इसी तरह छत्तीसगढ़ में आते हैं तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे में देखा जाएगा तो उसमें भी 4 मुद्दे आपके दिए होंगे। आपको जो लगता है कि 2 मुद्दे मुझे बन रहे हैं उसको छांट लीजिए और 2 मुद्दों पे यहाँ पर निबंध लिख दीजिए। इसमें भी 4 आपको ऑप्शन निबंध में दिखेंगे। लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं कहा है कि हम 2 दे रहे हैं तो तुम 2 को इमीडिएटली लिखो, नहीं, उन्होंने 4 यहाँ पे रखा है। 4 में आपको जो सुविधाजनक लग रहा है, जिसको आप अपनी क्षमता से बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उस 2 को छांट कर आप वहां पर लिख दीजिए। तो ऐसा करके यहाँ पर निबंध लेखन की बात हुई है। अब देखते हैं पेपर 3। पेपर 3 का यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम प्री में पढ़ रहे हैं पेपर 3 में पूरा देखने को मिल रहा है। इसमें है इतिहास। इतिहास यानी कि जो प्री में देखा गया भारत का इतिहास और यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, दोनों का यहाँ पर एग्जाम में रहेगा। यानी कि भारत के इतिहास का भी आ रहा है और छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी पोर्शन थर्ड पेपर में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं संविधान, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान प्री के लिए भी पढ़ा गया था और यहाँ पर भी वो एग्जाम में आ रहा है। एक अलग से आपको यहाँ मिलेगा लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है कि आप अगर प्रशासन में जा रहे हो तो आपको प्रशासनिक चीजें कितनी पता है, यहाँ पर एक एग्जाम होगा। देखते हैं पेपर 3 के बाद आते हैं पेपर 4 में। पेपर वाइज सबको पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है, ये अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपकी रणनीति यहाँ पे साफ सुथरी होनी चाहिए। आपके दिमाग में सब खांचा बटा होना चाहिए कि प्री में क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है। प्री और मेंस दोनों में मैचिंग क्या है, दोनों में एक जैसा है क्या, दोनों को कंबाइन करके आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेपर 4 में पूछा जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें जो सब्जेक्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर होगा यहाँ पर योग्यता परीक्षण, जो मैथ वाला पोर्शन है यहाँ पर रहेगा। इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए, मैथ एंड रीजनिंग। यहाँ पर भी मैथ और रीजनिंग रहेगा, जो आप प्री में पढ़े हैं वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैथ एंड रीजनिंग का पोर्शन। इसी को हिंदी में फैलाकर बोला गया है योग्यता परीक्षण। फिर तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, जो यहाँ पर गणित एवं रीजनिंग का पोर्शन होगा। यानी कि साइंस रहेगा, साइंस में क्या रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको प्रौद्योगिकी मिलेगा, जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो रहेगा। और यहाँ पर मैथ एवं रीजनिंग का प्रश्न रहेगा, जो आप प्री में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वहां पर आपको उसको हल करके बताना होगा मेंस में। तो यहाँ पर अब इसमें एक चीज और शामिल है, अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान। जो भी ऊर्जा वाला पोर्शन है, जो भी ऊर्जा का पोर्शन देख रहे हैं आप, बायो एनर्जी देख रहे हैं, सौर एनर्जी देख रहे हैं, और भी बाकी जो यहाँ पर बहुत सारी चीजें शामिल हैं, एटॉमिक एनर्जी, इस वाले पोर्शन में सब शामिल हो जाते हैं। इस तरह से देख रहे हैं ये चौथा पेपर काफी प्रभावशाली होता है, इस पर भी तैयारी रखनी है। फिर देखते हैं अगला पेपर 5। यहाँ पे पेपर 5 में क्या है, अर्थव्यवस्था। वही अर्थव्यवस्था जो आप CGPSC प्री में आपका प्री में आने वाले
चैप्टर में था, और यहाँ पर भारत और छत्तीसगढ़ का पृथक पृथक पार्ट भी है, तो आपने वहां भी पढ़ा था भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। वहीं पर ये पेपर 5 में इसका प्रश्न पत्र शामिल किया गया है कि भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एग्जाम होगा। फिर भूगोल, भूगोल को आपने प्री वाले पोर्शन में भी देखा है सिलेबस में कि भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल यहाँ शामिल है। इस तरह से आपको देख रहे हो यहाँ पे डबल फायदा मिलने वाला है, जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हो वही मेंस है, जो मेंस के लिए पढ़ रहे हो वही प्री में शामिल है। फिर आते हैं पेपर 6। पेपर 6 दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र है। क्या दर्शन शास्त्र आपने प्री के लिए नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, जो भी मीमांसा है, जो भी वेदों का यहाँ पर नाम आता है, उस सब में बहुत सारे पोर्शन आप तो प्री में भी पढ़ रहे हैं, इतिहास में भी पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वही तो दर्शन में शामिल है कई। और इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी सी वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य जो सभ्यता के जो दार्शनिक है वो यहाँ पर थोड़े से ऐड हो जाते हैं। ये दर्शन आपका प्री का भी है और मेंस का भी है, और दर्शन में थोड़ा सा आपको पाश्चात्य संस्कृति वाले जो दार्शनिक है वहां पर आपको पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, वही तो है जो आप प्री में पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर छत्तीसगढ़ का, उसी को यहाँ पर लिखा गया है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य या छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। जैसे जो नृत्य, गायन, लोक नाट्य वगैरह सब, लोकगीत है ना, सब यहाँ पर पूछे जाएंगे, वाद्य यंत्र सब यहाँ पर शामिल है, जो कि आप प्री में भी पढ़ रहे हैं इसको। अब आते हैं पेपर 7। पेपर 7 थोड़ा सा प्रभावशाली इसलिए हो जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर शामिल होते हैं, जो आपको यहाँ कहाँ पे फायदा मिलने वाला है, निबंध लेखन में। निबंध लेखन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे आते हैं, जिसमें से 4 रहता है, 4 में से आपको 2 छांटने होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पेपर 7 में आपको क्या देखना है, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून जो भारत एवं छत्तीसगढ़ के होंगे। मतलब भारत और छत्तीसगढ़ में जो भी कल्याणकारी विकास वाले जो कार्यक्रम लागू किए हैं, योजनाएं, इसमें योजनाएं आ जाती हैं, जो भी योजनाएं हो रही हैं वो सब, और जो कानून है जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, महिला संरक्षण अधिनियम हो गया, और सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया, वो सब कानून यहाँ पर आपको हल करने होंगे, जो कि आपको प्री में भी पूछ दिया जाता है। आपकी नॉलेज का परीक्षण तो प्री में भी होता है इन पोर्शन से। फिर देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल। खेल को तो आपने करंट अफेयर में प्री के लिए भी पढ़ा है, और खेल के बारे में आपको मेंस में भी यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर देखिए घटनाएं घटनाएं एवं संगठन, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं पूछा जा रहा है। जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, यूजीसी वगैरह, इन सारी चीजों का यहाँ पर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में विशेष रूप से बात कही गई है। और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जैसे कि यूएनओ है ना, बाकी जो यूएनओ संस्थाएं हैं उसकी 6 संस्थाएं, उसके बारे में प्रश्न आता है। यहाँ पर काफी कुछ आपके प्री के लिए भी होता है और मेंस के लिए भी होता है। तो इन सब चीजों का जो उपयोग है पेपर 7 का प्री में भी उपयोग है, और पेपर 7 का सेकंड पेपर निबंध लेखन है उसके लिए भी इसका पूरा उपयोग होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। और सभी में देखिए 200 अंक, हर पेपर का 200 अंक है, हर पेपर का 200 अंक है, हर पेपर का 200 अंक है। इस तरह से कितना हो जाएगा, 1400। इस तरह से हो गया 1400, और प्लस जो इंटरव्यू लिया जा रहा है उसको मिलाकर 100 मिला देंगे तो हो जाएगा 1500 का, पूरे 1500 होते हैं। देख रहे हैं आपको जो यहाँ पर सीजीपीएससी मेंस का जो तैयारी है वो अगर तगड़ी है तो आपका ये इंटरव्यू का थोड़ा कम नंबर भी आता है तो आपका मेंटेनेंस हो जाएगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1400 अंकों का ज्यादा यहाँ पर मामला होता है और यहाँ पर 100 अंकों का मामला होता है। तो 1400 ज्यादा प्रभावशाली है, इसमें कम भी आएंगे, पूरे तो आते नहीं है, तो कम भी आएंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन निश्चित है। मैंने बताया है यह सीजीपीएससी प्री, मेंस और जो मुख्य परीक्षा के बाद जो इंटरव्यू होता है उसके लिए आप क्या रूपरेखा बनाओगे, क्या रणनीति बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं। सिलेबस के बारे में एक अलग से जानकारी होगी, क्योंकि सिलेबस भी अंदर पढ़ कर मुझे आपको समझाना होगा, जो काफी अच्छे से बताने होंगे। तो सिलेबस के बारे में जानकारी के लिए मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर व्यू जानना है कि आप एग्जाम कैसे देंगे, किस प्रकार से दे पाएंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी सलाह रखी है कि आप इन सलाहों पर कैसे चलेंगे और आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने बताया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है वह विशिष्ट प्रकृति की होती है, 3 स्तर पे होती है, सीजीपीएससी प्री,
CGPSC मेंस और इसके बाद इंटरव्यू, सारी चीजों में आपका आकलन होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकृति का यहाँ पर एग्जाम होता है और उसके अनुरूप सुव्यवस्थित एवं गतिशील रणनीति आपकी होनी चाहिए। सारे सिलेबस को जान लीजिए, प्री में जो सिलेबस पूछा गया है उसको समझ लीजिए, जो मेंस में पूछा गया उसको समझ लीजिए, आप क्या क्या को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये आपकी रणनीति अभी से तैयार होनी चाहिए। एग्जाम के पहले आप सारी चीजें शुरू करेंगे तो आपके लिए समय कम पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग का समय होता है। आपकी तैयारी इसकी पूर्व से होनी बहुत जरूरी है। जो नए हैं, नए पढ़ने वाले हैं, उसमें 10% लोग नए पढ़ने वाले निकाल पाते हैं, लेकिन इसके लिए समय की जरूरत होती है, आपको इसके लिए समय देना होगा। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया है कि NCERT की बुक पढ़ें। इससे आप ऐसी बुक का चयन करें जो NCERT से संबंधित हो और ऑथेंटिक बुक ही लें। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक क्लास वीडियो देखनी है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। उस क्लास वीडियो को देखना है, जिससे आप उसकी तैयारी को बुक से देख रहे हैं लेकिन बुक से थोड़ी सी कम समझ में आती है, क्लिष्ट शब्दों का उपयोग होता है, तो आपको वीडियो को देख लेना है और उसके बाद आपको अपनी भाषा में नोट्स को तैयार करना है। ये नोट्स क्यों जरूरी है? शॉर्ट नोट्स, बिग नोट्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्यों? आपके जब 7 पेपर होंगे तो एक दिन में 2-2 पेपर होंगे, आपके लिए ये 2-2 पेपर बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। सुबह देकर आए हैं, 1 घंटे का रेस्ट, फिर उसके आपको शाम को फिर देना है पेपर, तो आपका जो शॉर्ट नोट्स रहेगा वो प्री के लिए भी अच्छा होगा और मेंस के लिए भी अच्छा होगा। आप एक नजर उसको फटाफट देख पाएंगे। आप एग्जाम में जाने से पहले उसको देख लीजिए। फिर देखते हैं कि 5 से 10 वर्षों का प्रश्न पत्र हल करना जरूरी है। इससे क्या होगा, आप प्री परीक्षा में आए, प्री परीक्षा पहले दे रहे हैं तो प्री परीक्षा के 5 साल के, लगभग 5 साल के आप उसके तो जो पिछले आए हुए प्रश्न है उसको जरूर देखना है कि प्रश्नों का रूपरेखा क्या है, किन पोर्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जिस पोर्शन से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। मान लीजिए जैसे बौद्ध धर्म से कई बार प्रश्न आए तो बौद्ध धर्म की तैयारी आप कर लीजिए वहां पर। तो यहाँ पर 5 साल से लगभग 10 साल तक का आप यहाँ पर ओवरव्यू क्वेश्चन की तैयारी करिए। और जो मेंस का जब तैयारी करना होगा तो मेंस का पेपर आपको देखना होगा, लगभग 5 साल का देखिए तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा कि मेंस के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, पूछा क्या जाता है, शब्दों का हेरफेर कैसा होता है वहां पर। ये यहाँ पर आपको एग्जाम का जो पेपर है बहुत सहायक होगा। फिर उसके बाद देखते हैं जिस हिस्से पर ज्यादा प्रश्न आए हो उन पर ज्यादा फोकस करना। मैंने बताया, मान लीजिए किसी एग्जाम में जैन धर्म से ज्यादा आ रहा है, कई बार आ रहा है, हर साल आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ जैन धर्म से आ रहा है, या फिर गुप्त काल से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के किसी खास पोर्शन से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको वहां पर पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। फिर देख रहे हैं 5वां, परीक्षा के 2 घंटे के हिसाब से अभ्यास करें। देखिए आपका जो सुबह पाली में जो एग्जाम होगा 10 से 12 बजे तक आपको वहां पर पूरे के पूरे समय तक सिटिंग करनी होगी और एक पंखे के नीचे आपको वहां पर एग्जाम देना होगा। लिखने की तत्परता और बौद्धिक ज्ञान वहां पर जरूरी है। फिर उसके बाद 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद आपका सेकंड पेपर फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। वहां पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तार्किक जो ज्ञान है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण का वहां पे प्रश्न आएंगे, सारा मिक्स रहेगा, अपने अपने पोर्शन में सब रहेंगे। तो वहां पर आपको उस सिटिंग व्यवस्था को अरेंज आप कैसे करते हो, क्योंकि कई लोग होते हैं 2-3 घंटा बैठ नहीं पाते हैं, आपको तो यहाँ पर पूरे के पूरे 2-4 घंटे बैठने हैं, मतलब लंबे समय तक आपको दोनों टाइम में बैठना है। तो इस सिटिंग व्यवस्था की तैयारी आप उसी समय को देखते हुए आप करें। ऐसे क्या होगा, आपको अभ्यास होगा, प्रश्नों पर गोला लगाने का भी अभ्यास होगा, टेस्ट पेपर को लगाना भी जरूरी है यहाँ पर। फिर क्या है, शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिया है कि जब प्री के लिए भी शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है और मेंस के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि जो बुक्स आ रहे हैं, बुक दिन पर दिन हेल्थी होते जा रहे हैं, बुक के जो पन्ने हैं वो दिन पर दिन हैवी होते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सारे क्रीम पार्ट को आपको अपने हाथ से लिख लेना है, जो आपको मेंस के एग्जाम में सुबह शाम जो बारी बारी से एग्जाम हो रहा है उसमें आपको देखने में सहायता मिलेगी। शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया। शॉर्ट नोट्स इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप में बुक पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा आपको। आपका जो एग्जाम है सर पर पड़ा रहेगा, आप बुक कहाँ खोल पाइएगा। तो आपको करंट अफेयर भी एक हैवी बुक रहता है, वहां पर सारी चीजें पलटने में आधा भी नहीं पलट पाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर का भी शॉर्टनेस बना के रखना है और पढ़े हुए आपके सिलेबस है उसका भी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जिससे आप सैनिक की तरह फटाफट देखो और अपने औजार लेकर परीक्षा में बैठो। हाँ, अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि विषय की सरलता से कठिनाई की ओर जाएं। देखिए विषय क्या हो रहे हैं आपके, कुछ हार्ड पढ़ते हैं पढ़ने में, कुछ ऐसा जो सब्जेक्ट का पोर्शन है जो बहुत कठिन है, पढ़ते नहीं, याद ही नहीं होता है, उस पर आपको बैठने का मन नहीं करता, लेकिन आपको फिर भी बैठना है, पढ़ने की शुरुआत करनी है, क्योंकि
एक बार तो आपको वाव लगेगा, लेकिन दूसरी बार क्या होगा, जानकारी बढ़ेगी, उसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट बढ़ेगी, आप उससे थोड़ी सी प्रेम करना सीखो। तो सब्जेक्ट से प्रेम करोगे तो धीरे 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 आप उसमें रुचि कर सकते हैं। तो यही मैंने कहा है कि विषय जो पहले सरल लग रहे हैं उसको पकड़ लीजिए पहले, तो सरल वाले आपको जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। उसके बाद जो कठिन है उस कठिन पे आपको जाना है, छोड़ना नहीं है, जाना है। तो आप अपने पोर्शन पे आप अपनी कमांड बनाए। यहाँ पर अब देखिए करंट अफेयर की बात मैंने कहा है, करंट अफेयर तो आपका प्री में आना ही आना है, आपका मेंस में आना ही आना है, क्योंकि आपका जो निबंध लेखन है वो भी करंट अफेयर पे बेस्ड होता है। जो भी आपके चर्चित मुद्दे होते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका जो पेपर 7 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ क्या वैदेशिक संबंध है, उस पर आपका सीधे सीधे क्वेश्चन उठ जाता है। तो करंट अफेयर यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। और इसमें मैंने लिखा है लास्ट में, प्री और मेंस की परीक्षा का सिलेबस देखें। देखिए आपको पढ़ना क्या है वो आपका सिलेबस बताएगा, आपको भटकना नहीं है। आप अगर फोकस कर रहे हैं सीजीपीएससी पर तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, एक नहीं कई बार पढ़िए। उससे आपको क्या पता चलेगा कि प्री में क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, और उससे मेंस का जब आप सिलेबस देखेंगे उससे क्या पता चलेगा कि मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं वही मेंस है, जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वही प्री है। अंतर क्या हो रहा है कि प्री में 4 ऑप्शन से पूछे जा रहे हैं और मेंस में क्या हो रहा है, वही चीज को आपको आंसर में लिखने को आता है। तो इस तरह से ये रणनीति आपको बनानी होगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विशिष्ट पैटर्न तैयार किया गया है जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। तो आप इसको बार बार देखिए और समझिए कि आप अपनी तैयारी रणनीति किस तरह से मजबूत करेंगे। ठीक है।